नमस्कार। संत की मौत आत्महत्या या हत्या? स्वागत है आपका। मैं अनुपम मिश्रा हूं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत से हर कोई स्तब्ध है। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर पुलिस अब प्रयागराज ला रही है। वहीं आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पुलिस हिरासत में हैं। आज नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में आद्या तिवारी और संदीप। सुसाइड नोट में था तीनों का नाम। संत की मौत, आत्महत्या या हत्या? आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आद्या तिवारी और संदीप को हिरासत में लिया गया है। नरेंद्र गिरी मामले में जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। आनंद गिरी को प्रयागराज ला रही है पुलिस। हिरासत में लिए गए हैं आद्या तिवारी, ये अपडेट है। अब सुसाइड नोट से यहां पर राज खुलेंगे, क्योंकि सुसाइड नोट जो है उसमें कई नामों का जिक्र है, जो नाम भी लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। तो 10 बड़ी बातें यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अफसरों ने सीएम योगी को रिपोर्ट दी है। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विनय कटियार ने सीबीआई जांच की मांग की है। कल नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई थी और उसके बाद तब से लगातार संत समाज जांच की मांग कर रहा है। शिष्य आनंद गिरी पर गंभीर आरोप हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिष्य आनंद गिरी की गिरफ्तारी की बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। शिष्य आनंद गिरी पर गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में उनको कर लिया गया था, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और उनको फिलहाल प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शिष्य आनंद गिरी पर गंभीर आरोप यहां पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं, लखनऊ से राजीव सिंह और हरिद्वार से सुनील नवप्रभात। सीधे सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं। सुनील, क्या अपडेट है? क्या पुलिस जिस तरीके से हरिद्वार से उनको लेकर के निकली है, उसके बाद अब प्रयागराज लेकर जा रही है, क्या अपडेट है? देखिए अनुपम, मैं भी आनंद गिरी के उसी आश्रम के बाहर खड़ा हूं जहां से कल देर रात आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई थी। जब कल 5:30 बजे के आसपास महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड की सूचना आई, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने इसी आश्रम के बाहर डेरा डाल दिया था, चूंकि यहां आनंद गिरी मौजूद थे। और देर शाम फिर यूपी पुलिस भी यहां पर सादी वर्दी में पहुंची। कुछ देर बाद यूपी पुलिस के अफसर भी यहां पर पहुंचे और रात उनको फिर लंबी पूछताछ के बाद इसी आश्रम में पूछताछ हुई। आप देख सकते हैं कि निर्माणाधीन आश्रम है जिसमें आनंद गिरी रहा करते थे और यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई। देर रात उनको यहां से प्रयागराज के लिए ले जाया गया। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो या फिर हरिद्वार हो, साधु संतों में, संत समाज में शोक की लहर है। यहाँ से निरंजनी अखाड़े बिल्कुल, सर्वेश के पास कुछ अपडेट है। सर्वेश के पास रुक करते हैं प्रयागराज। सर्वेश, कितनी देर में आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर पहुंचा जाएगा? आज कौन कौन लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि आज इस वक्त हम श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के बाहर हैं।
मौजूद हैं, जहां पर हलचल बढ़ गई है। सुबह होते होते आप देख रहे हैं कि यहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आज जो यहां पर आने वाले लोग हैं उनमें सबसे बड़ा नाम शामिल है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उनके आने की जो सूचना है, करीब 8:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पर आएंगे, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी और तमाम साधु संत हरिद्वार से आएंगे। और इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री के भी यहां पर आने की संभावना है, हरिगिरी जी के, और तमाम दूसरे साधु संत होंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां पर पंच परमेश्वर की एक बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद ये तय होगा कि किस तरह से संत परंपरा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और 11:30 बजे करीब जो अभी तैयारी है उसके मुताबिक जो है इनका पार्थिव शरीर जो है वो लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा, जो अभी तक तैयारी है। लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी लाइन है, यहाँ पर तमाम लोग पहुंच गए हैं, सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है और दोनों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है। और धीरे धीरे जब और समय बढ़ेगा, मुख्यमंत्री के आने का समय होगा, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलचल भी बढ़ गई है काफी, और आज जो इंतजार है वो लोगों का इंतजार है। और उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है वो यही कार्यक्रम है कि यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम होगा और अंतिम संस्कार कराया जाएगा। और जैसा कि अधिकारियों ने कल कहा था, आईजी रेंज प्रयागराज केपी सिंह ने कहा था कि जो संत परंपरा है, पंच परमेश्वर जो कहेंगे अखाड़े के, उसी के मुताबिक उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें भू समाधि दी जाएगी। उनके गुरु को इसी मठ के अंदर जो है भू समाधि दी गई थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसी मठ के अंदर किसी स्थान पर उन्हें भी भू समाधि दी जाएगी। और दूसरी बात मैं अपडेट करूं अनुपम, तो इस मामले में जो 8 पन्ने का कल सुसाइड नोट बरामद हुआ था, उसके आधार पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की थी। और आनंद गिरी का, जैसे हमारे साथी सुनील नवप्रभात ने वहां से बताया हरिद्वार से, कि उनको कल जो है डिटेन किया था उत्तराखंड पुलिस ने और बाद में सहारनपुर की पुलिस गई थी और आनंद गिरी को लेकर आ रही है। तो ये बताया जा रहा है कि कुछ घंटों में के अंदर जो है यहाँ पर आनंद गिरी को ले आया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। और इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य अमर गिरी ने देर रात मुकदमा दर्ज करा दिया है और ये मुकदमा दर्ज होने के बाद बिल्कुल जो आद्या तिवारी और संदीप को भी हिरासत में लिया गया है, सर्वेश, उनसे कुछ पूछताछ हो पाई है, कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? जी, निश्चित तौर पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उनको भी हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, नेम्ड एफआईआर है, तो वो सब अब अरेस्ट हो गए हैं, ये कह सकते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारियों की गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो अधिकारियों का यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ पर डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी पहुंचे हैं। सबसे पहले सुबह अधिकारियों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी पहुंच गए हैं। चूंकि सीएम का मूवमेंट है, तमाम वीआईपी मूवमेंट है, तो यहाँ पर जो है अब अधिकारियों के पहुंचने का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो जो है यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रहे हैं। और तमाम तरह से जो है यहाँ पर जो भी आज कुछ घटित होने वाला है, जो लोग वीआईपी मूवमेंट में आने वाले हैं, उनकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। बातचीत करने के लिए राजीव सिंह लखनऊ से हैं। राजीव, मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम है, कितने बजे पहुंचेंगे और कितनी देर प्रयागराज में रुकेंगे? देखिए अनुपम, ये देश में संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का मामला है, जिसको लेकर पूरा देश दुखी और हैरान है कि आखिर उन्होंने आत्महत्या कैसे कर ली। और यही कारण है कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो देश में अमृत महोत्सव चल रहा है उसके तहत एसएसपी की एक साइकिल यात्रा यहां से निकाली जानी है मुख्यमंत्री आवास से। उसको अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाने के बाद 8 बजे ठीक 8 बजे वो प्रयागराज के लिए रवाना होंगे और 8:30 पर करीब वो प्रयागराज पहुंचकर जो महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन करेंगे। तो कुल और साथ ही साथ जो अब तक स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रूबरू कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे बड़े मामले पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी से लगातार जो जांच हो रही है उसकी प्रगति का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिया है, क्योंकि ये बड़े संत हैं और यही कारण है कि पूरे देश के संत इस मामले को लेकर बेहद दुखी हैं, तो इसमें निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ सुनील, आपके पास भी आगे हम अपडेट लेते रहेंगे। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम दर्शकों को ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या और किस तरीके से जब जानकारी आई उसके बाद रिएक्शन सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए।
संत की मौत आत्महत्या या हत्या? आनंद गिरी हरिद्वार से गिरफ्तार। हिरासत में आद्या तिवारी, संदीप तिवारी। सुसाइड नोट में था तीनों का नाम। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज से आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को हिरासत में लिया गया है। जिन 3 लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, उनके बारे में जान लीजिए। आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं। आद्या तिवारी प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। साथ ही संदीप तिवारी आद्या तिवारी का बेटा है। इन तीनों पर शिकंजा इसलिए कसा क्योंकि नरेंद्र गिरी ने जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें इन तीनों का नाम सामने आया है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने मानसिक रूप से परेशान होने की बात लिखी है। पुलिस को इन तीनों से पूछताछ में अहम जानकारी मिल सकती है। यहाँ फील्ड यूनिट के द्वारा फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद में जो भी यहाँ से तहरीर प्राप्त होगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जो यहाँ सुसाइड नोट और अन्य बातें जो बताई गई हैं, उसका अभी कंटेंट पूरा स्टडी किया जा रहा है। इसमें पूरी टीम देखकर उसके बाद बताएगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। FIR इसमें अभी 6 पेजेस का बताया गया है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें सील की जा चुकी हैं और उसके बाद जो तहरीर प्राप्त होगी, जिन लोगों का इसमें दोष होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाम है कितने लोगों की? उसमें काफ़ी लंबी इसमें उन्होंने स्टोरी लिखी है, तो उसमें धीरे धीरे ये पता चलेगा कि कौन कौन लोग दोषी हैं। कुछ समय पहले आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच विवाद चर्चा का विषय बना था। सोमवार शाम को नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आज सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंचकर नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।